में 4 प्रत्याशी चिकित्सक इंतजार कर रहे हैं। सौंदर्य चिकित्सक 1 मिनी। उसने भड़कीले कपड़े पहने हैं और बहुत ज्यादा मेकअप किया है। सौंदर्य चिकित्सक 2 मनीषा। थोड़ी सी मोटी है, अस्त व्यस्त कपड़े पहने हैं, थोड़ी सी अनमनी दिख रही है। सौंदर्य चिकित्सक 3 हेमा। उसने परंपरागत कपड़े पहने हैं, साड़ी, चूड़ियां और एक बड़ी सी बिंदी। सौंदर्य चिकित्सक 4 कुमारी रेशमा। उसकी पोशाक सही है, औपचारिक और साफ। हम अपने बढ़ते व्यापार के कारण और भी सौंदर्य चिकित्सक को नियुक्त कर रहे हैं। आप लोग आवेदकों पर एक नजर डालिए। क्या लगता है हमें किसे नियुक्त करना चाहिए और क्यों? देखने पर तो लगता है कि मैं जानती हूँ कि सबसे योग्य उम्मीदवार कौन है, पर पहले इंटरव्यू लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। आइए मेरे साथ आइए। इस सत्र के पूरा हो जाने पर आप व्यक्तिगत तैयारी के महत्व को समझा पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी लाइन में कपड़े पहनने और स्वयं को प्रस्तुत करने का तरीका एक बड़ी भूमिका निभाता है। चयन प्रक्रिया के प्रथम भाग में उम्मीदवार के दिखने का आकलन किया जाता है। मैं सभी उम्मीदवारों का आकलन इस चेकलिस्ट के माध्यम से करूंगी। चलिए मिनी से आरंभ करते हैं। लगता है मिनी अपने चमकीले बालों को पसंद करती है। उसके सोने के टीके ज्यादा भड़कीले हैं। मुझे लगता है मुझे धूप का चश्मा लगाना पड़ेगा। उसका टॉप थोड़ा ज्यादा कसा हुआ है और उसकी स्कर्ट बहुत ही छोटी है। कॉस्मेटिक थेरेपिस्ट के लिए ये कपड़े उपयुक्त नहीं हैं। उसके नाखून अच्छी तरह से मैनिक्योर किए हुए हैं, पर ये बहुत ही लंबे हैं और गुलाबी नेल पॉलिश तो बहुत ही भड़कीली है। लगता है कि उसके जूते उसके बालों के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। वो सितारे उन्हें भड़कीला बना रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वो उन जूतों के साथ कैसे चल पाती होगी। आइए अब मनीषा की ओर चलते हैं। उसके बाल लापरवाही से जूड़े में बंधे हैं। ये थोड़े चिकने लगते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि उसने इन्हें डाई क्यों नहीं किया। उसकी सलवार कमीज खूबसूरत है, पर उसने कपड़ों में प्रेस नहीं किया है। उसकी सलवार और दुपट्टे में कई सिलवटें हैं। नाखून लगता है ये नाखून चबाती है और इसने नेल पॉलिश भी नहीं लगाई है। उसने अच्छे फ्लैट्स पहने हैं, पर जूते घिसे हुए हैं। अगर थोड़ी पॉलिश होती तो ये अच्छे लगते। अगली आवेदक है हेमा। हेमा एक परंपरागत महिला लगती है। उसके बालों में अच्छा खासा तेल लगा हुआ है और उसकी चोटी भी मोटी है। मुझे लगता है उसे फूल नहीं लगाने चाहिए। उसे लगता है कि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। उसकी चूड़ियां तो देखो, उसकी साड़ी सुंदर है, पर रोजमर्रा के हिसाब से थोड़ी भारी है और उसकी बिंदी थोड़ी छोटी होनी चाहिए थी। उसके नाखून साफ हैं और ठीक तरह से लंबे हैं। हल्की गुलाबी नेल पॉलिश भी अच्छी है। उसके जूते भी अच्छे हैं, मध्यम हील और आरामदायक दिखने वाली चमड़े की चप्पलें। हम अपने आखिरी उम्मीदवार पर पहुंच गए हैं, रेशमा। रेशमा सबसे उचित कपड़े पहने हुए है। उसके बाल साफ हैं और पोनीटेल भी अच्छी तरह से बंधी हुई है। उसके कपड़े एकदम सही हैं। फॉर्मल शर्ट ज्यादा कसी हुई नहीं है और अच्छी फिटिंग वाली काली फॉर्मल पैंट। उसके नाखून की फाइलिंग छोटी है और पॉलिश भी स्पष्ट है। आइए इसके जूतों को देखें। हल्की हील वाली काली सैंडल, बिल्कुल ठीक। मैंने आकलन करने का प्रथम भाग पूरा कर लिया है। आइए दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, यानी इंटरव्यू। क्या अब आरंभ होती है। अच्छे कपड़े पहनना ही आपके लिए काफी नहीं। इस इंटरव्यू से मुझे इनकी प्रवृत्ति को समझने में मदद मिलेगी। पहली उम्मीदवार मिनी प्रवेश करने को तैयार हैं। आइए देखें कैसा होगा। कृपया अंदर आइए। आपने देखा मिनी ने आने से पहले दस्तक दी। ये अच्छे शिष्टाचार का प्रतीक है। कृपया बैठिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मिनी। मिनी, आपने सौंदर्य चिकित्सक के पद के लिए आवेदन किया है। मैं आपको कुछ सामान्य परिस्थितियां बताऊंगी जो कार्यस्थल पर हो सकती हैं। आप मुझे बताएं कि आप हर स्थिति से कैसे निपटेंगी, ठीक है? ठीक है। ठीक है। किसी ग्राहक ने केमिकल पील करवा के आपके बताए बाद के निर्देशों का पालन नहीं किया।
और अगले दिन वो बहुत ही गुस्से और दर्द में है और आपको दोष दे रहा है, आप कैसे निपटेंगी? मैं ग्राहक से कहूंगी कि वो मुझ पर ना चिल्लाए, क्योंकि सिर्फ वो एक ग्राहक है और मैं थेरेपिस्ट हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझ पर चिल्लाए, ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है। इस क्लिनिक में हम टिप नहीं लेने की नीति अपनाते हैं, ठीक है? अगर कोई ग्राहक उपचार से बेहद खुश होकर आपको टिप देने की जिद करे तो आप क्या करेंगी? लेकिन मैम ये सही नहीं है ना? मतलब अगर ग्राहक मेरा काम पसंद करता है तो मुझे टिप लेने की अनुमति होनी चाहिए। मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि मुझे टिप दो। एक ग्राहक मैनिक्योर के लिए आता है और जब आप मैनिक्योर शुरू करती हैं तो देखती हैं कि उसके नाखून बहुत ही गंदे हैं, तो आप ग्राहक को क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि अगली बार आने से पहले नाखून को थोड़ा साफ करके आए। फिर भी मैं मैनिक्योर करूंगी, आखिर वो मेरा काम है, राइट? ठीक है मिनी, समय देने के लिए धन्यवाद, हम आपको सूचित ठीक है करेंगे। मैम, धन्यवाद। दोस्तों, आशा है आप भी अपने नोट बना रहे होंगे। अगली प्रत्याशी मनीषा, कृपया अंदर आइए। मनीषा, राइट? या तो मनीषा, आपने सौंदर्य चिकित्सक के पद के लिए आवेदन किया है। मैं आपको कुछ सामान्य परिस्थितियां बताऊंगी जो कार्यस्थल पर हो सकती हैं। आप मुझे बताएं कि आप हर स्थिति से कैसे निपटेंगी, ठीक है? ठीक है। तो मनीषा, किसी ग्राहक ने केमिकल पील करवा के या। आपके बताए बाद के निर्देशों का पालन नहीं किया है। अगले दिन वो बहुत ही गुस्से में है और दर्द में है और आपको दोष दे रहा है, तो आप कैसे निपटेंगी? ग्राहक ने केमिकल पील कराया हाँ। और उसको रैशेस हो गए। हाँ। ओहो, दुख की बात है। हाँ मनीषा, लेकिन आप क्या करेंगी? पता है, ग्राहकों को ये पील वील नहीं कराना चाहिए, प्राकृतिक ही उत्तम है। दरअसल मैं एक कुशल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ जो कि मैं आपके क्लिनिक में शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, शायद बाद में। अब अगला प्रश्न। इस क्लिनिक में हम टिप नहीं लेने की नीति अपनाते हैं। एक ग्राहक उपचार से बेहद खुश होकर आपको कुछ देने की जिद करे तो आप क्या करेंगी, बताइए। टिप? बहुत अच्छा। आप क्या करेंगी? ग्राहक को धन्यवाद दूंगी। क्या उदारता है। ठीक है मनीषा, अपना समय देने के लिए धन्यवाद, और जैसे ही हम कोई निर्णय लेंगे तो हम आपको सूचित कर देंगे। मेरा मतलब है आप जा सकती हैं मनीषा। ओह ओह। हाँ, अब हेमा। हाय। हेलो, बैठिए। धन्यवाद। नमस्ते हेमा। नमस्ते। तो हेमा, मैं आपको कुछ सामान्य परिस्थितियों के बारे में बताऊंगी जो कार्यस्थल पर हो सकती हैं। आप मुझे बताइए कि आप कैसे निपटेंगी। हाँ ठीक ठीक है, है? बोलो बोलो। किसी ग्राहक ने केमिकल पील कराया और उसने आपके द्वारा बताए गए बाद के निर्देशों का पालन नहीं अच्छा। किया और वो अगले दिन वापस आता है। वो बहुत ही दर्द में है और आपको दोष दे रहा है, तो आप क्या करेंगी? अयो, मैं उसे रैश पर लगाने के लिए विशेष क्रीम दूंगी, बेचारा। क्रीम, आपका मतलब है दवा? हाँ हाँ, वही वही। मेरे पास कई तरह की क्रीम है। मैंने खुद बनाई है, आपको चाहिए? मैंने पर्स में रखी है। नहीं नहीं हेमा, ठीक है। ठीक है। और रैशेस के लिए उसके लगाए हुए आरोपों का क्या? बेचारा दर्द में है तो चिल्लाएगा। मेरे बच्चे भी मुझ पर चिल्लाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हेमा, देखिए, इस क्लिनिक में हम टिप नहीं लेने की नीति अपनाते हैं, और एक ग्राहक उपचार से बेहद खुश होकर आपको कुछ देने की जिद करे तो आप क्या करेंगी? नहीं, मैं नहीं लूंगी। मैं ईमानदार और मेहनती हूँ। मैं कई लोगों के लिए कई बार काम करती हूँ। नहीं, मैं कभी नहीं लेती। ठीक है हेमा, मैंने ये नहीं कहा कि आपने पैसे लिए यदि हैं। पैसे मिलते भी है तो वापस कर देती हूँ। मैं कभी नहीं लेती। ठीक है, नो। ठीक है, ठीक है हेमा, मैं समझती हूँ। ठीक है। हाँ। देखिए, एक ग्राहक मैनिक्योर के लिए आता है और जब आप मैनिक्योर शुरू करती हैं तो देखती हैं कि उसके नाखून बहुत ही गंदे हैं, तो आप उसे क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँगी? मैं अपने बच्चों को हमेशा नहलाती हूँ। वो जब बाहर से खेल कर कीचड़ से सने हुए आते हैं तो क्या मैं उन्हें नहलाती नहीं हूँ? हाँ। तो नाखून गंदे हैं तो क्या हुआ?
अपना समय देने के लिए धन्यवाद। जब हम किसी ठीक नतीजे है। पर पहुंचेंगे तो ठीक है, बताएंगे। ठीक है। धन्यवाद। कृपया अंदर आ जाइए। नमस्ते रेशमा। नमस्ते मैम। तो रेशमा, आप सौंदर्य चिकित्सक के पद के लिए आवेदन कर रही हैं। मैं आपको कुछ सामान्य परिस्थितियों के बारे में बताऊंगी जो कार्यस्थल पर हो सकती हैं, और आपको मुझे ये बताना है कि आप हर स्थिति से कैसे निपटेंगी। हाँ हाँ मैम। ठीक है रेशमा। किसी ग्राहक ने केमिकल पील कराया और उसने आपके बताए बाद के निर्देशों का पालन नहीं किया, और अब वो दर्द में है और बहुत ही गुस्से में है और आपको दोष दे रहा है, तो आप क्या करेंगी? मैम मैं कहूँगी कि ये मेरी गलती नहीं है। आशा है वो ज्यादा नहीं चिल्लाएगा। मुझे चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे डर लगता है। ठीक है। तो रेशमा, इस क्लिनिक में हम टिप नहीं लेने की नीति अपनाते हैं। एक ग्राहक उपचार से बेहद खुश है और आपको कुछ देने की जिद कर रहा है, तो आप क्या करेंगी? मैं बिल्कुल नहीं लूंगी मैम, बिल्कुल नहीं। ये चोरी है। ठीक है। ठीक है। एक ग्राहक मैनिक्योर के लिए आता है। जब आप मैनिक्योर शुरू करती हैं तो देखती हैं कि उसके नाखून बहुत ही गंदे हैं, तो आप उसे क्या कहेंगी? कुछ नहीं मैम, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उन्हें साफ करूंगी। इतने गंदे हैं। नहीं। अम, ठीक है रेशमा, समय देने के लिए धन्यवाद। जैसे ही आराम धन्यवाद। से। हाँ हाँ, मैं थक चुकी हूँ। इनमें से कोई भी मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं है। कुछ प्रत्याशियों ने शारीरिक मूल्यांकन के स्तर पर अच्छे अंक पाए और कुछ ने साक्षात्कार में दूसरों से अच्छा किया, पर किसी ने भी दोनों में अच्छे अंक नहीं पाए। इनमें से कोई भी प्रत्याशी योग्य नहीं है। मुझे लगता है मुझे और देखना होगा। कृपया अंदर आइए। हेलो मैम, मैं सिमरन हूँ। हेलो सिमरन, कृपया बैठिए। धन्यवाद मैम। माफ कीजिए, मुझे देरी हो गई। दरअसल एक दुर्घटना हो गई थी। ओह, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ मंगाऊं? पानी, चाय या कॉफी? मैम मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आपको मेरा संदेश मिला होगा। मैंने क्लिनिक फोन करके कहा था कि मुझे देर होगी। हाँ, मुझे पता चला। पर हुआ क्या था? मैम रास्ते में एक महिला बेहोश हो गई और वो अकेली थी, तो मैं उसे अस्पताल ले गई। मैं उसके ठीक होने तक वहाँ रुकी रही। उसके बाद मैं यहाँ आई। ये तो तुम्हारी उदारता है सिमरन। धन्यवाद मैम। मैं जानती हूँ कि आप व्यस्त रहती हैं, पर क्या आज मेरा इंटरव्यू लेना संभव है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम इसे अभी कर सकते हैं। धन्यवाद जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है सिमरन, मैं आपको कुछ सामान्य परिस्थितियों के बारे में बताऊंगी जो कार्यस्थल पर हो सकती हैं। आप बताइए कि आप हर स्थिति से कैसे निपटेंगी। ठीक है? ठीक है। किसी ग्राहक ने केमिकल पील कराया और उसने आपके बताए गए बाद के निर्देशों का पालन नहीं किया। अगले दिन वो बहुत ही गुस्से में है और बहुत ही दर्द में आता है। इसके लिए वो आपको दोष दे रहा है, तो आप कैसे निपटेंगी? सबसे पहले मैं रैश का उपचार करूंगी। अगर ग्राहक को दर्द है तो मेरा पहला काम ये है कि मैं उसके दर्द को कम या खत्म करूं। फिर मैं रैश के कारण का पता लगाऊंगी। इस घटना में मैं जानती हूँ कि ये प्रक्रिया के बाद वाले निर्देशों का पालन नहीं करने का नतीजा है। मैं ग्राहक को बताऊंगी कि निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनका पालन करना जरूरी है। मैं उसे निर्देशों को फिर से बताऊंगी। उसके बाद मैं उससे आगे का एक अपॉइंटमेंट लूंगी, कुछ दिनों के बाद जांचने के लिए कि फुंसी पूरी तरह ठीक हुई या नहीं। बढ़िया। अगला सवाल। इस क्लिनिक में हम टिप नहीं लेने की नीति अपनाते हैं और एक ग्राहक उपचार से बेहद खुश है और आपको कुछ देने की जिद कर रहा है, तो आप क्या करेंगी? मैं ग्राहक को धन्यवाद दूंगी और शिष्टता से कहूंगी कि ये हमारी कंपनी के उसूलों के खिलाफ है। यदि वह फिर भी जिद करे और पैसे छोड़कर बाहर निकल जाए, तो मैं पैसे लेकर अपने वरिष्ठ के पास आऊंगी और सारी बात बताऊंगी और फिर आगे का फैसला वे ही करेंगी। ठीक है सिमरन, आखिरी सवाल। कोई क्लाइंट मैनिक्योर के लिए आता है और आप मैनिक्योर आरंभ करने से पहले देखती हैं कि उसके नाखून बहुत ही गंदे हैं, तो आप क्या करेंगी? कुछ नहीं मैम, उसके नाखूनों की स्थिति पर प्रतिक्रिया करना मेरा काम नहीं है। मैं अपना काम वैसे ही करूंगी जैसे मैं किसी साफ नाखून वाले का करती हूँ। अंत में उसके स्वभाव के अनुसार मैं अदब के साथ उन्हें नाखून के रखरखाव के बारे में बताऊंगी।
ठीक है, धन्यवाद सिमरन, मैं आपको सूचित करूंगी। लगता है विजेता मिल गया, लेकिन पक्के निर्णय से पहले हम सभी उम्मीदवारों की चेकलिस्ट देखते हैं। पूरे प्रदर्शन पर एक नजर डालें। स्क्रीन पर देखिए। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन सबसे बेहतरीन है। सिमरन की दिखावट और नजरिया एक सौंदर्य चिकित्सक के हिसाब से एकदम सही है। वो सुसभ्य थी, उसके कपड़े अच्छे थे, विवेकी थी और दूसरों की जरूरतों के लिए सचमुच फिक्रमंद थी। मैं उसे अभी कॉल करके ये खुशखबरी देने जा रही हूँ। नमस्कार, महक स्किन क्लिनिक। मैं सिमरन आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? सोमवार 11 बजे? जरूर सर, मैं आपसे फिर मिलूंगी। ओह हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा चयन सौंदर्य चिकित्सक के पद पर हुआ है। ये सब संभव हुआ मेरी सबसे बड़ी ताकत के कारण, कुशलता और मेरे शिष्टाचार। एक सौंदर्य चिकित्सक के लिए ग्रूमिंग यानी तैयार होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सही आचरण के साथ हमें सही दिखना भी चाहिए। हमारे बाल, कपड़े, नाखून और जूते उचित होने चाहिए। शारीरिक भाषा, लहजा, बोल और भाषा उचित होने चाहिए। ग्रूमिंग की इस सूची पर नजर डालिए।